कहते हैं व्यक्ति के जन्म का कोई उद्देश्य नहीं होता, पर जीवन का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। निरुद्देश्य जीवन की कोई कीमत नहीं होती। इस पर एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक पेशे से वकील था। हर कार्य में झूठ सच वकील का पेशा है, करना ही पड़ता है। एक दिन वकील की पत्नी ने कहा, वकील साहब, उम्र की तीसरी अवस्था पर खड़े हो, कुछ धर्म ध्यान कर लो, पता नहीं यमराज कब आ जाए और लेके चला जाए। वकील तुरंत बोला, क्या कह रही हो, ऐसे कैसे आ जाएंगे यमराज? पत्नी ने कहा, ठीक है आप कह रहे हो ऐसे नहीं आ सकते, लेकिन हमने तो सुना है ऐसा कोई समय नहीं होता कि यमराज नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं जैसे ही बात चल रही थी और अचानक यमराज आप टपकते हैं। यमराज आए और कहा, चलो वकील साहब। वकील साहब ने कहा, क्या कह रहे हो, कौन हो तुम? अरे भाई मैं यमराज हूँ, लेने आया हूँ, समय अब हो गया है, चलिए। वकील बोला, चलिए ऐसे कैसे चले? नहीं कोई नोटिस, नहीं कोई खबर, और बोलते हो चलो, ऐसे मैं नहीं आ सकता। यमराज ने कहा, ये क्या बात हुई, ये नोटिस क्या होता है? आपका समय हो गया पूरा, हम लेने आए आपको, चलिए। वकील ने कहा, नहीं ऐसे नहीं आऊँगा। यमराज ने कहा, तब कैसे आएंगे? अरे मुझे कोई नोटिस मिलना था पहले, मैं पैसे से वकील हूँ, कोई भी कार्य करता हूँ पहले नोटिस देता हूँ। यमराज ने कहा, कैसा नोटिस? अरे मैं किसी का घर खाली करवाना होता हो तो 1 महीने का नोटिस देता हूँ, किसी की शादी करवानी हो तो भी 1 महीने का नोटिस, किसी का तलाक करवाना हो तो भी 1 महीने का नोटिस। मैं कोई भी कार्य नोटिस के बगैर नहीं करता। यमराज ने कहा, अच्छा इसे नोटिस कहते हैं? तब तो भाई हमने भी आपको नोटिस दिए, और एक नहीं कई नोटिस दिए। वकील ने कहा, एक की बात छोड़ो, मुझे तो आया, एक क्या कहीं की बात छोड़ो, मुझे तो एक भी नोटिस नहीं मिला आपका। यमराज ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने नोटिस तो भेजा था आपको। कि कौन सा नोटिस, कैसा नोटिस, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। कि ऐसे कैसे हो सकता है वकील साहब, जरा अपने सर पर हाथ तो घुमाइए। कि हाथ क्या घुमाना है, कुछ एक बाल बच्चे हैं वो भी सफ़ेद हो गए। यमराज ने कहा, पहला नोटिस ये है, और बताऊं नोटिस? यमराज कहाँ कम थे, उन्होंने भी लाइन लगा दी नोटिस की। अच्छा और नोटिस बताऊं? जरा अपनी आंखों पर हाथ घुमाइए। अरे आंखों पर हाथ क्या घुमाना है, अभी आंखों पे जाले आ गए, बड़े बड़े चश्मे लग रहे हैं, थाली में खिचड़ी है या सीरा है ये भी ठीक से दिखाई नहीं देता। यमराज ने कहा, ये दूसरा नोटिस, और नोटिस बताऊं? जरा अपने मुंह में हाथ घुमाइए। अरे यमराज क्या मुंह में हाथ घुमाना है, कुछ एक दांत बच्चे हैं, और वो भी, और ठीक से कड़क चीज़ चबा भी नहीं सकता, क्या बताऊं? यमराज ने कहा, तीसरा नोटिस, और बताओ? कि आप अपने पोती के साथ घूमने जाते हैं? हाँ जाता हूँ, क्या करूँ, गार्डन तक जाता हूँ, और पोता तो दौड़ता है और मैं धीरे धीरे चलता हूँ, क्या करूँ, घुटने साथ नहीं देते हैं, क्या बताऊँ, पांचों इंद्रियां भी ठीक से काम नहीं कर रही है। यमराज ने कहा, अरे भाई ये नोटिस नहीं तो और क्या है? बंधुओं, ये तो एक बात थी नोटिस की, लेकिन यमराज नहीं तो बच्चा देखता, नहीं जवान देखता, और नहीं बूढ़ा देखता, वो तो हर किसी को लेके जाता है। लेकिन हम संभले, क्यों? कि थोड़ा धर्म ध्यान कर लेंगे, शायद अपने जीवन का एक नया रास्ता खुल जाए।